देवास के नवीन फ्लोरिन कंपनी में मॉक ड्रिल आयोजित हुई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही, जहां एसडीआरएफ की टीम द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया है कि कंपनी में आग लगने के दौरान यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी घायल हो जाता है तो उसे तत्काल किस तरह से उपचार दिया जाता है और उसकी मदद कर जान बचाई जा सकती है। आग लगने के दौरान किस तरह से पॉल्यूशन प्रशासन की टीम अलर्ट होती है। मॉक ड्रिल में अपर कलेक्टर बिहारी सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया ने स्थिति नियंत्रण होने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी संबंधितों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा, राजस्व, पुलिस, नगर निगम, उद्योग, स्वास्थ्य, आरटीओ, सीआईएसएफ, एसडीआरएफ, टेलीकॉम सेक्टर, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया है कि आज देवास में औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर मेसर्स नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल विभिन्न रासायनिक औद्योगिक खतरा परिदृश्यों पर की गई है। मॉक ड्रिल जिले की अपनी तैयारियों का आकलन करने और सुधार के तरीके खोजने में मदद करने के उद्देश्य से की गई। राज्य आपदा प्रबंधन औद्योगिक प्रबंधन की तरफ से जो है मॉकड्रिल की गई, किस स्तर की मॉकड्रिल? इसमें जिला स्तर की सभी टीमें शामिल हुई थी। आज ये नवीन फ्लोरिन्स इंटरनेशनल लिमिटेड के कैंपस में और उसके बाहर के क्षेत्र में एक घटनाक्रम घटित हुआ था और उसमें हमारी होमगार्ड्स की टीम, एसडीआरएफ की टीम्स, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य, सभी एजेंसीज़ ने साथ में इसमें मॉकड्रिल में हिस्सा लिया था। और जो हमारे फीडबैक आए हैं उसके बारे में भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और यह कि इसको लाइव भी देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में ये किया गया था और इसको काफ़ी सफलतापूर्वक किया गया है। जो इसमें लर्निंग्स आई हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। सर, इसमें टीटीएक्स का जिक्र किया गया है, सिंगल डॉक में जो है सिंगल डॉक टेबल में मैनेजमेंट का सारा, उसमें किस तरह से जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि देवास एक बड़ी औद्योगिक इकाई है। बिल्कुल, इसमें जिस तरीके से डीएम सर और एसपी सर के लगातार इसमें फोकस रहता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में सभी अथॉरिटी, सब स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी भूमिका है, तो उसके साथ हम लोग एक प्लानिंग सुनिश्चित की गई है और यह कि मौके मौके समय बदल बदल कर हम यहाँ पर मॉक ड्रिल्स करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि हम किस तरीके से संसाधनों की आवश्यकता है और उसमें लोग काम कर रहे हैं और हैंड होल्डिंग की जा रही है, सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है और उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो सर, औद्योगिक इंडस्ट्री में केमिकल प्लांट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है घटना घटने पर जो है सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी का रहता है, उसको किस तरह से? इसमें इनका लगातार, एक तो इंटरनल लगातार ऑडिट होता है, यहाँ पे भी कैंपस के अंदर भी सारे डॉक्टर्स, फायर फाइटर्स और इवन द इंडस्ट्री जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत अच्छा है और इसको कम से कम मिनिमाइज करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सर, देखा गया जैसे कंपनी में मॉक ड्रिल में आग लगने की घटना हुई थी तो आसपास की जो कंपनियां थी उनसे भी सहायता ली गई थी, प्रशासन के अधिकारी सभी अलर्ट मोड में आ गए थे, तो किस तरह से व्यवस्था को संभाला गया था और किस तरह से अस्पताल मैनेजमेंट को सूचना दी गई थी? जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, तत्कालीन लोकल इंडस्ट्री, सबसे पहले नवीन फ्लोरिन्स ने अपने संसाधन यूज़ किए, साथ ही साथ जो एडजॉइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी बैकअप आया और लोकल कंट्रोल रूम को बताकर उसके बाद से फिर सभी लोग एक्टिव हुए। ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, 4 मिनट 37 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का दायरा तत्काल ही तय किया गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट थी, उनने भी हाथों हाथ सभी पेशेंट्स को लिया, तो एक बहुत अच्छा इसमें एक्सपोजर सभी लोगों का हुआ है। सर, आज जो मॉक ड्रिल हुई नवीन कंपनी में, तो किस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी और किस तरह से प्रशासन और सूचना दी गई थी? सर, पहले तो धन्यवाद सबको, क्योंकि हमें चांस मिला बिकॉज इन द इंडस्ट्रियल एरिया सभी को करके प्रशासन में हम लोग को चांस दिया टू डू ए मॉक ड्रिल। एंड इन मॉक ड्रिल हम एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है एंड वो क्रिएट करने के बाद हमारा ईआरटी टीम वो पहले आग बुझाने के लिए ट्राई किया। ऑन द साइड ऑल्सो वी हैव स्पोकन टू ऑल्सो द जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फायर पीपल, एंड देन दे हैव ऑल्सो help us to do a better thing and how to कैसे उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। एंड वहाँ जितने भी इंजर्ड पाए गए वो सारे अच्छे से तरीके से हमारे ये टीम मेंबर वो हॉस्पिटल में ले गए एंड दे आर ऑल ओके नाउ। क्या मानते हैं सर, इस तरह की मार्केट डील करने से सारी कंपनियों को कितना फायदा होगा, आगे कितना बचाव इस मार्केट से लोगों में अवेयरनेस होगी? सर, ये करने से
मिनिमम सबको समझ में आ गया कि अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होता है तो टीम कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ किसको फ़ोन करना है, कौन कौन जिलाधिकारी लोगों को फ़ोन करना है। एंड उसके वजह से हम एज ए इंडस्ट्री हम पूरा बच सकते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी हम जिस इंडस्ट्री में हैं ऐसे चांसेस क्रिएट होने का चांसेस होता है, बट हम रेडी होना चाहिए। हमारा प्रशासन, हमारा ओन टीम, एंड ये एक एजुकेशनल तरह हमको लगता है ये सभी को बेनिफिट देगा हाउ टू डू इट। सर इसमें देखा सर यही आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडस्ट्री में हर कंपनी के पास अलग अलग साधन रहता है, अलग अलग लोग रहता है। जब हम एक साथ करते हैं देन हम बड़ी हादसा से फिर बचते हैं, एंड वो इम्पोर्टेंट है। हादसा होना कोई नहीं चाहता है, बट कभी होता है तो भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे मिलके करें, दूसरे कंपनीज, दूसरे सिस्टम्स को भी लेके, सो दैट ये बड़ी हादसा नहीं बने एंड सब सेफ रहे। आपका नाम सर? परिचय। आई एम राजेंद्र कुमार साहू फ्रॉम नवीन। आई एम CEO ऑफ द बिजनेस। और संयुक्त कार्रवाई थी प्रशासन की, कंपनियों की, और आज NDMA एवं SDMA की तरफ से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में जो इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड है वहाँ पर एक जॉइंट मॉक ड्रिल रखी गई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये था कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निजी एजेंसियों की मदद से हम किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम हो सकें। किस तरह से इस मामले को पूरा किया गया, टीम कैसे यहाँ पे रिसोर्सफुली पहुंची और जिला अस्पताल भी मरीजों को पहुंचा, किस तरह से पूरा किया? हमने एक सीन क्रिएट किया था। उस सीन में एक टैंकर था जिसमें कि आग लग गई थी। उसके बाद जो ऑन साइट मॉक ड्रिल थी वो नवीन फ्लोरिन कंपनी वालों ने कंप्लीट की। उसके बाद जब उनसे सिचुएशन डील नहीं हुई तो उसके बाद ऑफ साइट उन्होंने डिक्लेयर किया और जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम, कलेक्टर कार्यालय उन्होंने फ़ोन किया। वहाँ से फ़ोन पुलिस कंट्रोल रूम एवं जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, निजी एजेंसियाँ, सभी के पास कॉल गया और हम लोग फिर यहाँ पर उपस्थित हुए। टीम में कितने लोग इसमें शामिल हुए? टीम में हमारी BNP की फायर ब्रिगेड थी, CISF के जवान थे, SDRF के जवान थे, होमगार्ड के थे, नगर निगम की फायर ब्रिगेड थी, सन फार्मा की, टाटा की और इत्यादि और भी कंपनियों की फायर ब्रिगेड यहाँ पे थी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बापजी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बापजी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।